आप लोग देखें, हम लोग मलेशिया की फ़्लाइट पकड़ के सीधा आ गए बाली। बाली के अंदर हम लोग सीधा होटल को जाके सो गए थे और उसके बाद आज है पहला दिन अपना बाली में। सबसे पहले नींद में से उठ के अपन जाएंगे स्कूटर रेंट पे लेने और आपको थोड़ा बताएंगे भी कि भाई कितना डॉक्यूमेंट्स और क्या खर्चा आता स्कूटर लेने का। गुड मॉर्निंग फ्रॉम चैनू। अभी अपन लोग डॉक्यूमेंट्स लेके इधर आ गए हैं, इधर स्कूटर रेंट करने के वास्ते। स्कूटर रेंट लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स ये होना रहता, सबसे पहले अपना पासपोर्ट, दूसरा अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट और तीसरा अपना ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस में टू व्हीलर का नहीं है तो आपको लेने के लिए प्रॉब्लम होती। अब मैं जो ये स्कूटर लिया वो थी $20 पर डे के हिसाब से मेरे को दिया और पेट्रोल इसमें भरा के दिया। अब उसके अंदर पेट्रोल अपन अगर ख़त्म कर दी तो भरा के लाके वापस देना। ये वाली गाड़ी ली है भाई हमने, दुकान है इनकी। क्या चाबी है? तो चलो मैं आप लोगों को थोड़ा अपना विला का लुक भी दे देता हूँ। इधर देखो, यहाँ स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल में ज़बरदस्त आप बैठ जा सकते, जितना बोले उतना बैठ जा सकते। कुछ भी खाने को है तो भी मंगा ले सकते हैं। हम लोग वहाँ बैठ के इधर बर्गर वो मंगा लिए थे भाई, ज़बरदस्त। इधर रेस्टोरेंट भी है। अब लोग वहाँ बैठ के कुछ भी ड्रिंक विंक भी कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मॉकटेल वगैरह मंगा ले सकते। कुछ भी नहीं है भाई, सुकून का माहौल है इधर। बाली में ऐसी थी मोस्ट जगह जहाँ पे रिलैक्सेशन के वास्ते था। आप देखो यहाँ पे, आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है यहाँ पर। अब जैसा चल लेते गए तो पूरा एकदम गार्डन गार्डन हो जा रहा है। इधर देखो झाड़ा भी एकदम बेहतरीन, आपको रिलैक्सेशन माहौल है इधर। ज़्यादा साइट सीइंग वगैरह इधर कम ही करें हम लोग पहले दिन पे और ज़्यादा रिलैक्स ही करें। अब मैं थोड़ी देर में आप लोगों को स्कूटर की राइड पे लेकर चलता हूँ। आप लोगों को मालूम होगा कि भाई देखो, जो बाली के रोडा हैं वो एकदम इंडिया के जैसे दिखते हैं आपको बाहर से, और अंदर एकदम बेहतरीन है। और आप देख सकेंगे ये ट्रैफिक भी पूरा इंडिया के जैसी रहती। अब स्कूटर ले लिए वो तो अपन तो प्रैक्टिस में है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, लेडीज़ है, तो ज़रा देख के चलाना भाई। सेम इंडिया में गिरे जैसा ऑन द मूव इधर भी गिर सकते हैं, तो ज़रा केयरफुल रहना अपन। अब ये जो स्कूटर मिला था हम लोगों को, ये था 160cc का था ये। इसके साथ 2 हेलमेट उन लोगों ने दिए और इसके अंदर एक चाबी दिए। टंकी फुल करा के नहीं दिए, थोड़ा था पेट्रोल। यहाँ पे पेट्रोल भी 100 रुपये या 150 के अंदर ही से रहता। डब्बे का पेट्रोल भी मिल जाता है इधर हर जगह। तो ये हम लोग गाड़ी चालू करके हेलमेट पहनने के निकलना। इधर पीछे की सीट वाले को भी हेलमेट पहनना कंपलसरी है भाई, तो ज़रा वो भी ख्याल रखो। और अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ज़रा देख देख के चलाओ, साइड साइड से चलाओ। यहाँ पर थोड़ा तेज़ भगाने वाले भी आपको मिलेंगे। तो सेल्फ स्टार्ट थी भाई गाड़ी, और थोड़े रिमोट स्टार्ट वाले भी आ रहे हैं आजकल। तो चलो अभी निकलेंगे यहाँ से अपन। यहाँ नीचे देखो आप, एक रेस्टोरेंट था जहाँ से खाना आ रहा था पूरे होटल में। तो यहाँ से अपन निकलेंगे, सैफ भाई को बिठा ले गए। और ये जो एरिया था ये बीच के एकदम बाजू में था, तो आप बीच के रास्ते भी जा सकते हैं सीधा निकल के, मसला नहीं है। इधर 500 मीटर पे बीच आपको मिल जाएगा। टाइम देख लेना अपन, टाइम क्या हो रहा अब। अच्छा ये टाइम हो रहा। अब मैं ज़रा खामोश बैठता हूँ, आप ज़रा रोड को एंजॉय करो। देखो कैसा दिख रहा है, आप चला के जा रहा हूँ मैं, एक मोटो व्लॉगिंग के जैसा आपको व्यू मिल रहा। और जस्ट ऑब्जर्व करो कि भाई कैसे रोड पे है मसले इधर। दम मलंग मलंग दम दम मलंग मलंग। स्ट्रेट जाने को बोला हाँ, तुम बाइक डाले, कार डाले। जैसा कि आप ना देख सक रहे हैं, यहाँ के ड्राइविंग का स्टाइल पूरा इंडिया के जैसा है भाई। कुछ भी मसला नहीं होता अगर आप इंडिया में चला लिए और रेगुलर चलाते हैं इंडिया में बोले तो इधर कुछ भी मसला नहीं होता। इधर थोड़ा गाड़ियों से थोड़ा बच के रहना रहता और रूल्स को थोड़ा फॉलो कर लेना सेफ साइड के वास्ते। और कभी भी भगाने की कोशिश नहीं करना, नॉर्मली चलाना जैसा मैं चला रहा हूँ अभी। रूल्स की फॉलो करो, रूल्स को मसला मत करो। और हमेशा अपना ड्राइविंग लाइसेंस और वो सब ले लेके निकलो, लीगली काम करो और हेलमेट पहन के निकलो। यहाँ वाला बोले वार्निंग कि भाई हेलमेट अगर पहने तो पुलिस वाले भी कम रुकाते हैं, तो हेलमेट लगा के रहना हमेशा।
क्या थी ना सो वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आज की वीडियो में आपको कल का अपडेट दे देंगे। कल क्या हुआ था बोले तो कल सुबह में हम लोग पहले जो गाड़ी ले लेके आए थे उसके बाद बीच पे गए, बीच पे जाके थोड़ा रिलैक्स करे। शाम में आके फिर उस पर भी गए, बहुत जगह गए, लेकिन थोड़ा रिलैक्सिंग माहौल था, ज़्यादा कुछ करे नहीं। 2 दिन चैंगू में ज़बरदस्त टाइम पास कर लेके हम लोग यहाँ डिसाइड करें कि भाई उबूद को चल जाएंगे। कहीं बताओ यहाँ क्या हुआ बताओ, होटल में जो था वहाँ पर 4 दिन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो इसके वास्ते हमने सिर्फ 2 दिन का रूम बुक कर लिए थे। उसके बाद फिर हमने डिसाइड करें कि उबूद को चल जाएंगे। उबूद में ज़रा नेचुरल वो है और वाटरफॉल वो है, बल्कि वहाँ चल जाएंगे बोल के डिसाइड करें। फिर वहाँ से टैक्सी ले लेके निकल गए हम लोग उबूद के वास्ते, और उबूद में पहुँचे 2 घंटे के बाद। वो जो गाड़ी हम लोग चेंगो में लिए थे वो चेंगो में वापस कर डाले, और इधर आने के बाद मालूम हुआ कि भाई इधर एक बाइका गो बोल के कंपनी थी, उन लोगों के पास से रेंटल लेने का था, तो हम लोग रेंटल के वास्ते बात करे तो ना आके डिलीवरी दे डाले अपनी। सब पे बैठे रहे हैं। ये गाड़ी जो है ये बाइक को गो बोल के एक कंपनी है, उन लोगों से ले रहे हैं। $20 की पड़ रही, मतलब गाड़ी थी $13 की, लेकिन हम लोग को $60 का, $7 का इंश्योरेंस लेना पड़ गया। 2 दिन गैस लिए घर पे ला के डिलीवर कर रहे हैं लोग, रिजॉर्ट पे विला पे डिलीवर कर रहे हैं, और यहाँ से पिकअप भी हो जाता जब हम लोग जा रहे हैं। 12 बजे का हमें रख लिया पिकअप, परसों जा रहे हैं हम लोग। तो अभी सोच रहे हैं कि भाई थोड़ा जाके देखेंगे क्या है, थोड़ा सेंटर उबूद सेंटर देख लेके आएंगे। थोड़ा रात हो गई और 6 बज रहे हैं, आई थिंक 6:30 बज रहे हैं। then we have another day US report yeah Sigma yeah yeah next stop the engine yeah next stop the engine be same inside yeah this is automatic yeah that's an automatic Okay. yeah and then position the motor brake position। फिर क्या हुआ बोले तो रात में हम लोग ज़बरदस्त घूम लेके आए थे, उसके बाद आके सो गए। सुबह में ये आपको होटल का व्यू दिखा रहा हूँ मैं। इधर नीचे एक मंदिर का जैसा भी था चल के जाने का, इधर रेन फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, और ये बालकनी में ज़बरदस्त लोकेशन थी। गैस से भी ऑर्डर कर ले सकते हैं, इनके पास रेस्टोरेंट था अपना। अच्छा था ये एरिया, और ये $60 पर नाइट पड़ा मेरे को, और काफ़ी सस्ता था कंपेयर टू जो अपना मलेशिया का था, उधर से काफ़ी कम रेट में था। इधर 3-4 हज़ार रुपये में आपको पर नाइट है।